सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका कि नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहले इसका नाम, इस रिएक्शन का नाम सुन भी रखा होगा, फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर फिशर एस्टेरिफिकेशन नहीं सुन रखा होगा तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो जरूर ही आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो सबसे पहले बात कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं। तो डेफिनेशन वाइज अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को देखा जाए तो डेफिनेशन वाइज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बस इतना सा होता है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री in which the carboxylic acid is converted into ester in the presence of acid catalyst and excess alcohol। अगर इसको आम भाषा और सिंपल भाषा में समझे, ऐसे किताबी भाषा में ना समझे, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को हम लोग बस फिशर एस्टेरिफिकेशन इसका नाम है। बहुत ही आसानी से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास एक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और प्लस अल्कोहल है, HOR अल्कोहल है, ठीक है। तो इस अल्कोहल और इस एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी दोनों के रिएक्शन से ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर का अगर आपसे डायग्राम कोई पूछे तो ईस्टर का फॉर्म कैसा होता है? RC डबल बॉन्ड OR। ये कैसा है? ये क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा ईस्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोगों का ईस्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता होगा ऑलरेडी, इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड का रिएक्शन अगर एक्सेस अल्कोहल के प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट अगर रहे तो इसका रिएक्शन करा देने से हम लोग का ईस्टर बनता है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहां से ये इस H2O को बस निकाल बाहर फेंकना है और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वही हमारा ईस्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको मैंने एकदम सिंपल भाषा में समझाने के लिए आप लोगों को मैंने ऐसे बताया कि ये हमारा क्या बन के आया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आपसे केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए, कोई एसिड दे दे और अल्कोहल कंटेनिंग अल्कोहल दे दे तो आप आराम से क्या करो, फटाक से इसमें से अल्कोहल का H और एसिड का OH निकाल के बाहर फेंक दो। H2O बाहर निकल गया और जो प्रोडक्ट हमारा बच गया वही प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ईस्टर प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग इसका बात करते हैं मैकेनिज्म का। अब हम लोग बात करते हैं कि मैकेनिज्म, अब कोई रिएक्शन, तो ऐसे तो रिएक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी कि रिएक्शन में क्या करना होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में, लेकिन मैकेनिज्म कुछ चीज होता है। और क्लास 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है कुछ ना कुछ, और मैकेनिज्म हम लोगों को जानना होता है। तो हम लोग अब अपना मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म का अगर बात किया जाए तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले एक एसिड ले लेते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर होगा अवेलेबल, क्योंकि एक लोन पेयर से ये पाई बॉन्ड बना के रखा है और एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल होगा। इसका सबसे पहले क्या किया जाए? प्रोटोनेशन करा दिया जाए, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है वो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं हम लोग। क्या करा देते हैं हम लोग? इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं। तो ये H+ यहां आके इस लोन पेयर के पास आके चिपक जाएगा। क्या होगा? चिपक जाएगा और ये क्या फॉर्म हो जाएगा? RCOH डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन हो गया इसका। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। इसके बाद का स्टेप क्या होगा हमारा? तो इसके बाद के स्टेप के लिए समझने के लिए देखिए, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया, तो ये पाई बॉन्ड पलट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड पलट के यहाँ पे आ गया। तो हम लोगों के पास अब जो नया स्टेट मिला हम लोग को, उस स्टेट में हम लोग को क्या मिला?
RCOH, और ये पाई बॉन्ड चूंकि पलट गया तो यहाँ पे ये OH प्लस खत्म हो गया, और अब कार्बन पे प्लस, कार्बन के पास वैकेंट हो गया कार्बन का जगह, ये पाई बॉन्ड इसके साथ शेयर कर रहा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा था तो वो वैकेंट हो गया, तो ये हमारा नया स्टेप हो गया। ठीक है, अब इस स्टेट में आता है बात जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था, हमारा न्यूक्लियोफाइल था ROH, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था। इस ऑक्सीजन के पास भी अभी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी अभी लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो ROH हमारा क्या है, ROH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये वाला चीज, ये ROH का जो लोन पेयर है, ये यहां पे जाके ऑक्सीजन वाला चीज अटैक करेगा, और अब जो नया कंपाउंड बनेगा वो देखने लायक है, ध्यान से समझने लायक नया स्टेट है। वो अब इस बार जो बनेगा वो RCOH, और ये ऑक्सीजन H के साथ जाके यहाँ पे चिपक जाएगा। ऑक्सीजन H के साथ नहीं चिपकेगा, सॉरी, ऑक्सीजन H के साथ नहीं चिपकेगा, ये ऑक्सीजन, ये OR वाला जो ये पार्ट है, ये पूरा जाके H तो निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटोन कैटलिस्ट है तो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, और ये OR जाके वहां पे चिपक जाएगा, और ये जो नया बनेगा इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए इसको R' मान के चलो, तो ये हमारा पे OR' हो गया। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हर मैकेनिज्म में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक वाला जो स्टेट है, यही हमारा क्या है, RDS ऑफ रिएक्शन है। क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, RDS ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और रिएक्शन जब आगे प्रोसीड करता है तो हम लोग उसको इस तरीके से देखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हम लोग इस तरीके से करके इसको शो करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस स्टेट में, तो यही स्टेट क्या है इसका, RDS कहलाएगा। RDS कौन सा स्टेट कहलाएगा इस मैकेनिज्म में, RDS वो स्टेट कहलाएगा जिस स्टेट में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हो रहा है हमारा, उस वाले स्टेट में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, RDS। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ये स्लो होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, तो इसलिए इसी को हम लोग बोलेंगे RDS ऑफ द रिएक्शन। और अब बात आता है कि हम लोगों के पास ये कंपाउंड मिल चुका है हम लोगों को, अब कुछ भी नहीं करना है, बस यहां से कुछ नहीं करना है। अब यहां से थोड़ा सा इसको हीट करना है और इस वाले वाटर को बाहर कर देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वाटर बाहर निकल जाएगा और जो कंपाउंड हम लोग का फॉर्म होके आएगा, और चूंकि ये H बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पे छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ये RCOR' डबल बॉन्ड O, यही हमारा क्या है, ईस्टर है। क्या है, यही हमारा ईस्टर है। और अच्छे से अगर इसका सुंदर अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिंपल और सुंदर स्ट्रक्चर, यही हमारा क्या हो गया, ईस्टर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, कितना सा स्टेप है रिएक्शन में, रिएक्शन का अगर स्टेप देखा जाए तो कितना है, पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन होके H यहाँ पे चिपका, H चिपकने के बाद ये पाई बॉन्ड मूव किया, पाई बॉन्ड मूव करने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, प्लस चार्ज जैसे ही डेवलप हुआ वैसे ही ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो ROH था, क्योंकि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, एक्सेस अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, अल्कोहल और एसिड को मिला देते हैं तो ईस्टर बनता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, OR आके ग्रुप लग जाएगा, थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे, H2O बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ईस्टर मिल जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका, एकदम सिंपल। अब एग्जाम्पल्स हम लोग उसी तरीके से देखेंगे, जैसे मान के चलो CH3C डबल बॉन्ड O OH
और प्लस CH3OH, ये है। तो क्या है, CH3OH में से क्या करना है हम लोगों को, CH3OH में से क्या करना है हम लोग को, H हटा देना है। और इसका एसिड का हमेशा ध्यान रखना ये बात कि अगर ऑक्सीजन 18 दे दे यहाँ पे किसी एक में तो डिफरेंशिएशन पता चलना चाहिए, हमेशा एसिड का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये कंपाउंड हमारा बन गया, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग एक और देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस PHOH, फिनॉल, ठीक है। इसके साथ हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी वही सेम कहानी होगा, इसका OH निकल के जाएगा और इसका H निकलेगा। तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OPH, ये हमारा कंपाउंड बन के आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। अगर ध्यान देने वाला बात है, एक इसमें कंसेप्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। तो एसिड इसको अगर हाइड्रोलिसिस करने के लिए अगर बोला जाए, सबसे पहले एस्टरिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अगर इसको हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला जाएगा तो हाइड्रोलिसिस में कुछ भी नहीं है, यहां से इसको ब्रेक करना है और H2O जोड़ देना है, OH आके इसमें जुड़ेगा और H इसमें जुड़ जाएगा। OH किसमें जुड़ेगा, जो एसिड कंटेनिंग पार्ट था उसमें OH जुड़ जाएगा और बाकी H इसमें जुड़ जाएगा। तो यही ओवरऑल हमारा क्या था, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो आई गेस आपको ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो चुका होगा। फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो यही इतना सा था फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। आप चाहो तो इसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस मैकेनिज्म को, एक बहुत बड़ा चीज नहीं है। एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप आराम से कोई भी बुक उठाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एम एस चौहान सर का बुक उठाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और फिशर एस्टेरिफिकेशन के जितने क्वेश्चंस आपको हमें मिलते हैं आप आराम से उस सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। और कमेंट डाउन करके बताओ कि आपको वीडियोज कैसे लगते हैं और आप और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, किस पर्टिकुलर सब टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि बनाऊं मैं वीडियो। और आपको जितना हेल्प मिल सके वो मेरे तरफ से मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूंगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें @learningwithbasics। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें या फिर मेल करें, मेरा मेल भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, mr.surajkumarjha@gmail.com। कुछ भी हो डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ो, अच्छा रहता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए आप लोग और शेयर दोस्तों के साथ करिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है और शेयर करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बिल्डअप होगा और सारे वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।